Hello, a very warm welcome to everyone. This is Dr. Muhammad Shahnawaz Alam, the director of the Ascent, the Center for Learning English, KG Road, Anand. Dear students, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था टाइम और टेंस. मैंने आपको बताया था द डिफरेंसेस बिटवीन द टू. मैंने आपको ये भी बताया था कि व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ अ टेंस. फिर हमने ये बताया कि व्हाट इज द जॉब ऑफ अ टेंस एंड द काइंड्स ऑफ टेंसेस. बट दिस वीडियो इज गोइंग टू चेंज यू कंप्लीटली. This video will change the mindset regarding the most of the rules of English grammar. ये इंग्लिश ग्रामर के बहुत सारे अधिकांश नियमों की धज्जियां उड़ाएगा. बहुत सारे नियम गलत होंगे and the reality will prevail. Normally इंग्लिश क्लासेस में या इंग्लिश ग्रामर की पुस्तकों में ये बात कही जाती है, क्लासेस में बताया जाता है कि जिस वाक्य के अंत में ता हो, ते हो, ती हो रहे, उससे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट कहते हैं. मैं आपको बताऊंगा आज कि सेंटेंस में ता हो, ते हो, ती हो नहीं रहेगा एंड द सेंटेंस विल बी प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट टेंस. नॉर्मली यह भी बताया जाता है कि जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हो, रहे, उसे कंटिन्यूअस में हम बनाते हैं. मैं आपको बताऊंगा कि सेंटेंस में रहा रही नहीं होगा एंड सेंटेंस विल बी रिटन, सेंटेंस विल बी स्पोकन, सेंटेंस विल बी ट्रांसलेटेड इन कंटिन्यूअस टेंस. नॉर्मली यह भी बताया जाता है कि जिस वाक्य के अंत में गा हो, गे हो, गी हो रहे, दैट इज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि सेंटेंस में गा, गे, गी होगा एंड सेंटेंस विल नॉट बी फ्यूचर, सेंटेंस विल बी पास्ट. यू आर सरप्राइज्ड? You are bound to be. क्योंकि आप ऐसे ही पढ़ते आए हो. लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि सेंटेंस में गा, गे, गी होगा, सेंटेंस फ्यूचर नहीं पास्ट होगा. और फिर मैं आपको यह भी बताऊंगा कि सेंटेंस में गा, गे, गी होगा और सेंटेंस फ्यूचर नहीं प्रेजेंट होगा. सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द बोर्ड. लुक एट द सेंटेंस. द सेंटेंस इज आपने मेरा नाम सुना होगा. आपने मेरा नाम सुना होगा. The moment you read the sentence, the moment you see the sentence, the moment you hear the sentence ga, what idea comes to your mind? The idea comes that the sentence belongs to future indefinite. जैसे ही गा, गे, गी की बात आएगी, मन में यह विचार आएगा the sentence is future indefinite. The sentence is future. But listen or look at the board, look at the sentence carefully. आपने मेरा नाम सुना होगा. टेल मी, ये सुनने का काम बाद में होगा या हो चुका? इज द सेंटेंस फ्यूचर और इज इट प्रेजेंट और इज इट पास्ट? आप इस सेंटेंस को गौर से देखें. आपने मेरा नाम सुना होगा. तो आपने मेरा नाम सुना होगा तो आप हमें बताएं और खुद सोचें कि यह सुनने का काम बाद में होगा या हो चुका. इज इट फ्यूचर और इज इट पास्ट? नेचुरली इट इज पास्ट. सो हियर द सेंटेंस ends with ga, ge, gi, but the sentence is not future. The sentence is past. And how to translate the sentence into English? You may have heard my name. This is the third form of the verb. We will use the third form of the verb in this type of sentences. Now the question is कि गा, गे, गी है तो shall will क्यों नहीं लगा? क्योंकि आपका मिसकॉन्सेप्शन ये है कि गा, गे, गी का मतलब ही तुम समझते हो कि shall will लगेगा और मैं इसलिए समझते हो कि जहां सकना हो. तो आप ये समझ लें कि बात मैं का सकना से नहीं है. कुछ मैं की बात हम वहां करते हैं, मैं का प्रयोग हम वहां करते हैं जहां पर बात पॉसिबिलिटी की हो. तो तुमने मेरा नाम, आपने मेरा नाम सुना होगा, हो सकता है सुना हो और हो सकता है ना सुना हो. So the sentence speaks of possibility. So wherever there is possibility, we use the word may. Let us take one more example. तुमने ये फिल्म देखी होगी. When you say तुमने ये फिल्म देखी होगी, तो फिल्म देखने का काम बाद में होगा या हो चुका? Is it future? Or is it past? Definitely it is past.
मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे कि पहले के कॉन्सेप्ट्स और अब के कॉन्सेप्ट जो मैं बता रहा हूं वो क्या है। तो ये बहुत सारी भ्रांतियां आज आपकी टूट गई होंगी। नाउ वी प्रोसीड फर्दर। मैं आपको अब ये बताने जा रहा हूं कि सेंटेंस में गागेगी होगा और सेंटेंस फ्यूचर नहीं प्रेजेंट होगा। इमेजिन अ सिचुएशन, कोई व्यक्ति किसी से पूछता है कि ये व्यक्ति कोई है जो थर्ड पर्सन, कि इसकी आयु क्या होगी। वो कहता है वो 20 वर्ष का होगा। लिसन, वो 20 वर्ष का होगा। तो जब वो कहता है कि वो 20 वर्ष का होगा, तो ये 20 वर्ष का बाद में होगा या बोलते वक्त है? इज इट फ्यूचर और इज इट प्रेजेंट? व्हेन यू से वो 20 वर्ष का होगा, ये बाद में नहीं होगा। ही इज नाउ, वो अभी है। सो लुक एट द सेंटेंस नंबर 2, वो 20 वर्ष का होगा। व्हेन यू से वो 20 वर्ष का होगा, यू आर टॉकिंग अबाउट पॉसिबिलिटी। So you cannot change or you cannot translate the sentence, he will be 20 years old. You should say, he may be 20 years old. So, sentence में गागेगी है, the sentence is not future, the sentence is past. और यहां गागेगी है, and the sentence is not future, the sentence is present. So dear students, ये थे कुछ examples. ऐसे और भी कई एग्जाम्पल्स हैं। मैं इस वीडियो सीरीज में उन्हें लगातार समय समय पर बताता रहूंगा, लेकिन अभी फिलहाल हम टेंस के ओवरऑल व्यू की बात करेंगे। फर्स्ट स्टेज में हम लोग टेंस के पूरे ओवरऑल व्यू की बात करेंगे, टेंस के, उसके काइंड्स के और उसके एग्जाम्पल्स के, और उसके बाद बारी बारी हम टेंस की बात करेंगे, सिंपल प्रेजेंट की, फिर कंटिन्यूअस की। सो नाउ लुक एट द बोर्ड। ये जो कॉलम है वो टेंस का है। टेंस 3, यू नो आई टोल्ड यू अर्लियर, टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। और ये सब काइंड्स हैं, सिंपल, प्रोग्रेसिव, परफेक्ट एंड परफेक्ट प्रोग्रेसिव। सो व्हेन वी कम टू द प्रेजेंट सिंपल टेंस, वी हैव वन एग्जांपल। यहां पर एक एग्जांपल है प्रेजेंट सिंपल का, और मैंने पहले भी बताया है कि प्रेजेंट सिंपल ही प्रेजेंट इंडेफिनिट है। सो यहां एग्जांपल है, यू स्पीक, दिस इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसकी डिटेल में चर्चा हम लोग जब ये सिंपल प्रेजेंट पढ़ेंगे स्पेशली, तब मैं उसे बताऊंगा। अभी आपको सिर्फ ओवरव्यू समझना है। सो प्रेजेंट सिंपल का एग्जांपल है, यू स्पीक, तुम बोलते हो। एंड नाउ पास्ट सिंपल, यू स्पीक, तुमने बोला या तुम बोलते थे। दिस इज द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, दिस इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। एंड नाउ फ्यूचर सिंपल, यू विल स्पीक, तुम बोलोगे। नाउ इट इज प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, यू कैन ऑल्सो से प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इट हैज 2 names. So the example of present progressive is you are speaking, तुम बोल रहे हो। Now past progressive, you were speaking, you were speaking. Students, इन्हें ध्यान रखें कि कुछ ऐसी बातें हैं जब मैं उन शब्दों का उच्चारण करूंगा तो आपको विशेष ध्यान देना है। Most of the students and some of the teachers also commit this mistake कि they pronounce this word as where. So remember, the correct pronunciation of this word is not where, it should be were. So the sentence is you were speaking, you were speaking, तुम बोल रहे थे। Now future continuous, you will be speaking, तुम बोलते रहोगे। Now come to the perfect tenses. You have spoken, तुम बोल चुके हो। You had spoken, तुम बोल चुके थे। Let me tell you here that this is the third form of the verb, speak, spoke and spoken. Now future perfect tense, you will have spoken, तुम बोल चुकोगे। Now this is perfect progressive, 3 sentences are there. This is present perfect progressive, you have been speaking, तुम बोलते आ रहे हो, मतलब काम लंबे समय से चल रहा है। You had been speaking, तुम बोलते आ रहे थे। And now the last one, you will have been speaking, तुम बोलते आ रहे होगे। So this is the overall view of all the tenses and their subkinds and the Hindi sentences also. अब इन जो सेंटेंस हैं वो टोटल 12 हैं। अब इन 12 पर हम लोग प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको एक सेंटेंस बोलूंगा, उसके वर्ब्स को बदलेंगे आप, और फिर दूसरे टेंसेस बनाएंगे। और मैं चाहूंगा कि दूसरे वर्ब्स को भी लेकर आप इस पर कमेंट्स में टोटल 12 सेंटेंसेस को स्ट्रक्चर करें, बनाएं, तो मुझे पता चलेगा कि आप में क्या प्रोग्रेस हो रहा है, इस वीडियो सीरीज का क्या फायदा होने जा रहा है। सो लेट अस डू द प्रैक्टिस। यू स्पीक, तुम बोलते हो। यू स्पीक, तुमने बोला या तुम बोलते थे।
यू विल स्पीक तुम बोलोगे, यू आर स्पीकिंग तुम बोल रहे हो, यू वर स्पीकिंग तुम बोल रहे थे, यू विल बी स्पीकिंग तुम बोलते रहोगे, यू हैव स्पोकन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब तुम बोल चुके हो या तुमने बोला है, यू हैड स्पोकन तुम बोल चुके थे, यू विल हैव स्पोकन तुम बोल चुकोगे, यू हैव बीन स्पीकिंग तुम बोलते आ रहे हो, यू हैड बीन स्पीकिंग तुम बोलते आ रहे थे, एंड द लास्ट वन यू विल हैव बीन स्पीकिंग तुम बोलते आ रहे होगे। अगर हम एक दूसरा वर्ब ले और उस वर्ब से, उस वर्ड से फिर ये 12 सेंटेंसेस को बनाएं तो देखें कैसे बनाएंगे, और आप भी मेरे साथ साथ बनाएंगे। यू स्पीक तुम बोलते हो, तो मैं स्पीक की जगह पर दूसरा वर्ड लेता हूं sing, and you know sing is the first form of the verb, the second form of the verb is sang, and the third form of the verb is sung. You sing तुम गाते हो, you sang second form of the verb तुम गाते थे या तुमने गाया, you will sing तुम गाओगे, you are singing तुम गा रहे हो, you were singing तुम गा रहे थे, you will be singing, हाँ आप साथ साथ बनाएं, तुम गाते रहोगे, you have sung third form of the verb तुम गा चुके हो या तुमने गाया है, you had sung तुम गा चुके थे या तुमने गाया था, you will have sung तुम गा चुकोगे, you have been singing तुम गाते आ रहे हो, you had been singing तुम गाते आ रहे थे, you will have been singing तुम गाते आ रहे होगे। तो ये 12 सेंटेंसेस थे, पहले स्पीक पर बनाओ और अब सिंग पर। अब फिर हम एक दूसरा वर्ब लेंगे और आपको मेरे साथ साथ इसको 12 सेंटेंसेस को स्ट्रक्चर करना है उस वर्ब का इस्तेमाल करते हुए। सो अब हम नेक्स्ट वर्ड जो लेंगे वो होगा टीच। तो टीच के सेकंड फॉर्म टाउट और थर्ड फॉर्म भी टाउट होगा। तो यू टीच तुम पढ़ाते हो, देन पास्ट इंडेफिनिट, यू टाउट सेकंड फॉर्म तुमने पढ़ाया, यू विल टीच तुम पढ़ाओगे, यू आर टीचिंग तुम पढ़ा रहे हो, यू वर टीचिंग तुम पढ़ा रहे थे, यू विल बी टीचिंग तुम पढ़ाते रहोगे। नाउ प्रेजेंट परफेक्ट, यू हैव टाउट तुम पढ़ा चुके हो, यू हैव टाउट तुम पढ़ा चुके थे, यू विल हैव टाउट तुम पढ़ा चुकोगे, यू हैव बीन टीचिंग तुम पढ़ाते आ रहे हो, यू हैड बीन टीचिंग तुम पढ़ाते आ रहे थे, यस यू विल हैव बीन टीचिंग तुम पढ़ाते आ रहे होगे। तो ये 3 वर्ब्स हमने लिया, एक तो स्पीक, दूसरा सिंग और तीसरा टीच। ऐसे बहुत सारे वर्ब्स को आप ले सकते हैं और उस पर आप सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं ताकि वो जो बेस है टेंस का वो आपका फाउंडेशन मजबूत हो सके। सो इसी तरह से कुछ और वर्ब्स आप लेंगे और उस वर्ब पर ये 12 टेंसेस पर स्ट्रक्चर बनाएंगे और बनाकर आप कमेंट्स में डालें और मैं उन कमेंट्स को देखूंगा, कमेंट्स में डालें, मैं आपके आंसर को देखूंगा और मैं ये भी देखूंगा कि कौन कितना प्रोग्रेस कर रहा है। सो कीप वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब टू माय चैनल and share with as many friends, with as many people as possible. Thanks a lot. Till we meet again.